लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद। राष्ट्रीय राजनीति के मजबूत स्तंभ, सामाजिक न्याय के प्रेरता और राजद संरक्षण लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आज पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया गया। वहीं दरभंगा के देवकुली स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में इस अवसर पर खास उत्साह देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने केक काटकर अपने प्रिय नेता के दीर्घायु होने की कामना की। वहीं कुमार गौरव ने कहा कि लालू जी गरीबों, किसानों और पिछड़ों की आवाज है। उनका संघर्ष और योगदान आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। जब वे रेल मंत्री थे तब रेलवे को एक नई दिशा मिली थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद ने की, जबकि आयोजन का नेतृत्व आरजेडी नेता कुमार गौरव कर रहे थे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अवधेश निषाद, प्रवक्ता सुहित गौरव, सचिव राम सुंदर कामत, युवा नेता कमल यादव, नीरज यादव, दाहू मुखिया, पवन पासवान और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लालू जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। दरभंगा में यह आयोजन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि विचारों और संघर्ष के सम्मानित का प्रतीक बन गया है। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube पर जाकर के सत्य तक न्यूज को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर को फॉलो जरूर करें। चलिए सुनाते हैं कुमार गौरव ने क्या कहा, पूरी रिपोर्ट। देखिए, आज जो है सद्भावना दिवस के रूप में लालू जी का जन्मदिन हम लोग हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के मिर्ज़ापुर के आसपास में मना रहे हैं और हम तमाम जिला के लोग, जिला अध्यक्ष अवधेश निषाद जी आए हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद सिद्दीकी जी आए हुए हैं, हमारे नेता जो हैं दिलीप शाह जी आए हुए हैं, कमल यादव जी हैं, नीरज यादव जी हैं, राम सुंदर कामत जी हैं और तमाम अति पिछड़ा समाज से लेकर के पिछड़ा दलित जितने समाज के लोग हैं, सभी लोग लालू जी के जो जन्मदिन 78वां जन्मदिन है मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये अति पिछड़ा कार्यालय है जिसमें तमाम लोग बैठ के आज हम लालू जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हर्षोल्लास पूर्वक अभी जन्मदिन मनाने के बाद हम लोग गरीबों के बीच में, आम जन के बीच में, जहाँ की लालू जी के संदेश को पहुँचाना है उनके बीच में जाके छात्रों के बीच में कॉपी कलम का वितरण भी करेंगे, साथ ही भोजन कराने का भी काम करेंगे और लालू जी के बारे में चर्चा करेंगे कि लालू जी सामाजिक न्याय कैसे किए। इन्हीं के लिए हम लोग आज यहाँ जुटे हैं। देखिए, हमारे नेता के टक्कर में कोई नहीं है। उसका कारण है कि युवा सोच, आप देखे होंगे कि अभी जो सर्वे आया है उसमें भी हमारे नेता 1 नंबर पर चल रहे हैं, साथ ही सीट में भी हम लोग 1 नंबर पे हैं। तो निश्चित रूप से 2025 का जो निर्णय आने वाला है वो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उसमें हायाघाट विधानसभा भी एक ऐसा सीट होगा जो जीत के तेजस्वी जी के झोली में देने का काम हम लोग करेंगे। और तमाम साथी, दरभंगा जिला से तो लगभग हम लोग सब सीट जीत रहे हैं, लेकिन हायाघाट सीट हम लोग 1 नंबर पर जीत के देने वाले हैं। और आप ये कन्फर्म रहिए कि आपको ये आवाज़ पहुंच रही है, गरीब आवाम लोगों की आवाज़ है। ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये जन जन की आवाज़ है, ये तमाम लोगों की आवाज़ है, सभी समुदाय की आवाज़ है, A to Z की आवाज़ है। इसलिए किसी भी समाज से, किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से आने वाले सभी जाति के लोग इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास की धारा को बहाएंगे। और उसमें उन्होंने एक शब्द कहा था जब दरभंगा में मीटिंग में आए थे कि हम दरभंगा में मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर और दरभंगा के विकास का काम करेंगे। आप सोच सकते हैं कि हमारे नेता का सोच क्या है। हमारे नेता ने कहा है कि माई बहन मान योजना के तहत हम महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। हमारे नेता कहे हैं कि बिजली बिल 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। हमारे नेता कहे हैं कि गैस सिलेंडर 500 में देने का काम करेंगे। हमारे नेता कहे हैं युवाओं को रोजगार जिस तरीका से 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिया है, अगर मेरी पूरी सरकार आती है तो युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो युवा उत्साहित है, आप देखे होंगे ये बुजुर्ग उत्साहित हैं। आप पेंशन की बात करते हैं तो हमारे नेता बोले हैं 400 की जगह हम 1500 पेंशन देने की योजना को लाएंगे और 1500 रुपये पेंशन देने का काम करेंगे। आप सोच सकते हैं कि हमारे नेता का सोच सभी वर्गों के लिए, सभी माने समाज के लिए और नीचे से ऊपर के तबके के लोगों के लिए
एक जैसा है। इसलिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हम लोग उनका साथ के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं और जब तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक दम लेने वाले नहीं। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी को और उनके जैसे जितने भी लोग यह सवाल प्रश्न करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि बगल में झारखंड हमारे ही गठबंधन के सरकार चल रही है। वहाँ हम वहाँ 2,000 रुपया प्रत्येक माई बहन को देने का काम कर रहे हैं। यही एनडीए की सरकार ने हमारे नेता को कहा था कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे। 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरियाँ बांटने का काम किया है। तो ये लोग ऐसे ही दिग्भ्रमित करते रहते हैं जनता को और राष्ट्रीय जनता दल काम करने पर विश्वास करती है और हमेशा काम किया है। 17 महीने उन्होंने काम करके दिखाया है कि जिसको नीतीश कुमार ने कहा था कि तुम ये 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, अपने क्या कर उस शब्द को कहना नहीं चाहते हैं तो हमारे नेता ने वह चीज़ उसी मुख्यमंत्री के हाथों से उनको मजबूर कर दिया और 5 लाख नौकरी बांटने का काम किया। ये तो राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जो चुनौती लेती है और राज्य में एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा किया है और आगे भी करेगी। 2025 में कि अगर हमारी सरकार बनती है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी 2500 रुपया हर एक माई बहन मान योजना के तहत उसके खाते में जाएगा और इतना ही नहीं 200 यूनिट बिजली भी देने का काम हमारी सरकार फ्री करेगी। दिव्यांगों का जो पेंशन है वो 400 से बढ़ा के 1500 रुपया और वृद्धा पेंशन आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज से 14 साल 15 साल पहले जो पेंशन 400 रुपया हुआ करता था आज भी वही पेंशन 400 रुपया है, लेकिन 15 सालों में महंगाई 4 गुना 5 गुना बढ़ गई है। यह एनडीए की जो सरकार है वो पूंजीवादियों की सरकार है। उनको विजय माल्या जैसे नीरव मोदी जैसे पूंजीवाद को घोटालेबाज को इनके पास पैसा देने के लिए है, लेकिन देश की गरीब जनता का 400 रुपया वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर ज़्यादा करने की शक्ति नहीं है। यह है इनकी नीति और ये एनडीए सरकार की दोहरी नीति है कि गरीब और गरीब हो जाए और उनके जो मित्र हैं वो धनी मन और पूंजीवाद बन जाए। लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल है वो गरीब जनताओं की है, शोषित वंचित पिछड़ों की है, अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों के लिए है। उनके लिए काम हमेशा किया है और आगे भी निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग बिहार का विकास करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव के रूप में बिहार की जनता देख रही है, बिहार का भविष्य उज्जवल होने वाला है। निश्चित तौर पर 2025 में हमारी सरकार बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे, यही आशा और विश्वास के साथ। क्या हुआ आपका? रईस अहमद सिद्दीकी, प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है और पूरे भारत में उनको सद्भावना दिवस के रूप में आज के दिन मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई पिछड़ा गरीब शोषित वंचितों का आवाज़ थे तो वो लालू प्रसाद यादव थे। आज से जो भी दल है उसका भी साथी यह महसूस करते हैं। उनको भी मालूम है कि अगर लालू यादव नहीं रहते तो उनका हर तरह से विकास नहीं होता, शैक्षणिक हो सामाजिक हो, वो विकास लालू यादव के नीति के कारण ही आज हुआ है। नहीं तो कल दबे कुचले लोग कभी जमींदार के सामने खड़े नहीं होते थे। आज वह बैठने का अधिकार पा रहे हैं और बोलने का भी अधिकार पा रहे हैं। इसीलिए आज के दिन मैं उन्हें अपनी ओर से सद्भावना व्यक्त करता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आने वाला 25 के बाद भी लोकसभा भी देखें और कई लोकसभा देखें। परिचय क्या हुआ आपका? मैं श्याम किशोर प्रसाद उर्फ दिलीप साहब, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल हायाघाट। लालू जी का जन्मदिन मना रहे हैं, किस तरह से आशीर्वाद देंगे आप? कहाँ पे मना रहे हैं? लालू जी का जो आज का जन्मदिन है हम लोग देवकुली में अति पिछड़ा कार्यालय डॉक्टर कुमार गौरव साहब के नेतृत्व में और रईस अहमद सिद्दीकी साहब हो गए, सब हम लोग मना रहे हैं। अति पिछड़ा के सारे लोग जुटे हुए सभी नेता है, सुजीत जी है और जो हम लोग मना रहे हैं 78वां जन्मदिन मनवा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार निषाद, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला दरभंगा अध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं? देखिए उल्टा बोल रहा है, उसको पता है कि इस बार क्या दशा हमको होना। वो दिल्ली नहीं समझे, बिहार है, एक बिहारी सब पर भारी। अब तेजस्वी यादव करके दिखला दिया है, 5 लाख नौकरी और 4 लाख का पेपर कंप्लीट कर दिया है। जिसको नौकरी दिया है बोल रहा है युवा हर जात का। और इस बार जो 55 वोट है
मतलब निचली जाति में, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में आप घूम करके देखिए, आप पत्रकार हैं, आप घूम करके देखिए, पासवान जी में वोट हमारा हो रहा है, मंडल में हो रहा है, धानुक में हो रहा है, कोयरी, कुम्हार, सभी जाति में हम लोगों का वोट प्लस हो रहा है, उसका घट रहा है, हम लोगों का बढ़ रहा है। तो 1990-95 के दशक में जो लालू जी का जिन निकलता था, इस बार वो जिन निकलेगा, कल्पना से परे बात होगा। इस बार 25,000 और 50,000 लाखों में हमारा उम्मीदवार जीतेगा और फुल बहुमत से सरकार बनेगा। किसी का हेरा फेरी करने का गुंजाइश नहीं है। पहले 2000, 1500 से हम जीतते थे तो हमको हरा देता था, लेकिन इस बार 25,000, 50,000 लाख वोट से हमारा उम्मीदवार जीतेगा। दूर दूर तक के विपक्ष कहीं सामने नजर में नहीं आ रहा है, तो वैसे अपना उल्टा पुल्टा कुछ बोल के ध्यान भटकाने का लेकिन काम करता है। विपक्ष कह रहा है कि जिस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में 10 में 9 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए की हुई है, तो इस बार जो है सफाया, मतलब एक भी सीट नहीं मिलेगा आरजेडी को। 10 में 9 दरभंगा की बात कर रहे हैं आप। इस बार जान लीजिए 10 का 200 गारंटी। आप एग्रीमेंट पेपर, आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में जा कर के विश्लेषण कीजिए, गारंटी के साथ हम लिख के देते हैं। अगर 10 का 200 नहीं होगा तो राजनीति छोड़ देंगे। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार यादव, जिला महासचिव। पहने हुए, तिलक लगाए हैं, तो आरजेडी में तो शोभा नहीं दे रहा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, ये बात आप जो पूछ रहे हैं तो ये तो मोदी जी का स्टेटमेंट था, जो कपड़ा देख करके लोग जजमेंट करते हैं। हमारा पार्टी जो है A to Z का पार्टी है। A to Z में कपड़ा का कोई गिनती नहीं है, जो मैं क्या पहनूँ या क्या न पहनूँ। मोदी जी थोड़ा है जो गेरुए रंग का प्रचार करते हैं। यहाँ तो A to Z का पार्टी है। हमको तो संविधान सब तरह का कपड़ा पहनने का अधिकार दिया है, सब तरह रहन सहन पढ़ने का अधिकार दिया। हमारा देश डाइवर्सिटी में विश्वास करता है, नो कि एक के रंग भगवा कलर का विश्वास करती है। तो और आपका जो समर्थक है वो सब काहे नहीं पहनते हैं? अपना अपना विचार, अपना अपना सम्मान। हम मोदी जी को यह बताना चाहते हैं, जो यही भगवा कलर मोदी जी का कलर नहीं हुआ, राम मोदी जी का नहीं हुआ, राम मेरा भी भगवान है, सबका भगवान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम सुंदर कामत, जिला महासचिव दरभंगा। कहाँ पे जन्मदिन मनाया है आज आप? हम लोग अति पिछड़ा कार्यालय में। से आपका जो चैनल है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो लालू जी का जन्मदिन है, उनको आशीर्वाद पूरे बिहार का जनता इस बार 2025 में देने के लिए जा रहा है। दूसरी बात कि लालू जी वो मसीहा हैं, शोषित वंचित पीड़ित का आवाज़ हैं, वो उनके लिए आज लाखों हजारों करोड़ों लोग जो है कि दुआ कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी मतलब ऐसे ही साल बर साल जो है कि विजय प्राप्त करते रहे और जो है कि हम लोग का संदेश देते रहे, गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे। जो कि आज बिहार का स्थिति देख रहे हैं, शिक्षा के स्तर में, बेरोजगारी के स्तर में, महंगाई के स्तर में, सब पर प्रहार जो है कि इस बार लालू जी कर रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से हम लोग पूरे मना रहे हैं लालू जी के जन्मदिन। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत गौरव, जिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ।